Good morning friends, welcome to Koini Lingua English for Learners। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखा। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। बहुत ही इजी मेथड है और इजी एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं जो लेट से स्टार्ट होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस हैं। इसमें देखिए, लेट का मतलब क्या होता है। लेट का मतलब होता है देना, लेट वर्ब होती है, ठीक है, इसको देना बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझें, ही सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन। लेट अस वर्क फॉर द नेशन। अब देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया है लेट अस वर्क फॉर द नेशन, ये लेट अस जो आया है इसकी जगह लेट मी हो सकता है, लेट हिम हो सकता है, यानी कि लेट के बाद में कोई भी प्रोनाउन आ जाएगा। लेकिन लेट के बाद में जो प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ठीक है, इसी लेटस है यहाँ। इसको हम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आप नॉमिनेटिव केस में इसको बदलेंगे, ठीक है। लेटस को क्या हो जाएगा, या तो इसको वी करें या दे में कन्वर्ट करें, ठीक है, और इसके साथ शुड का प्रयोग होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में वी शुड या दे शुड का प्रयोग होगा। और जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है ही सेड के बाद, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा लगा है, यहां पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा लास्ट वाले हट जाएंगे। बस ये इसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेन इसमें आता है, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे कैसे चेंज करें। तो जैसे सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ये या तो प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में या ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, आस्क्ड में, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, सजेस्टेड और प्रपोज्ड में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन, इसमें ही प्रपोज्ड दैट वी शुड वर्क फॉर द नेशन और ही सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क फॉर द नेशन, ये भी बन जाएगा। या फिर ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वर्क फॉर द नेशन, ये भी बन जाएगा। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। सजेशन हो तो सजेस्टेड में, और अगर कोई प्रस्ताव हो तो प्रपोज्ड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं इजीली। दूसरा, आप इसमें एक तो प्रोनाउन का सीख गए आप, ठीक है। अगर यहां लेट मी होता तब क्या होता, आई शुड हो जाता, ठीक है, मी की जगह हिम होता तो ही शुड हो जाता, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें चेंजिंग करते हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है और वहां सजेशन या कोई प्रपोजल होता है, तब आप उसको प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद में टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और बाकी सेंटेंस में जो चेंजेस है वैसा ही रहता है, ठीक है। दे शुड, दैट दे शुड और दैट वी शुड, ये ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट के पहले टू प्रपोजिशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कहें, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो फॉर द सिनेमा, टू द सिनेमा। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा, ये है। अब आप देखिए, एक चीज और आपको इसमें ध्यान देने की है कि आप वी का यूज कब करते हैं और दे का यूज कब करते हैं। वी का यूज तो तब मस्ट हो जाता है जब ये जो रिपोर्टर है वह आगे होने वाली किसी भी प्रस्तावित एक्टिविटी में
खुद ही शामिल होता है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व उसमें होता है। तो यहां पर जैसे उसने कहा ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू द सिनेमा, तो वह भी तो जाएगा सिनेमा देखने, वो भी तो जाने वाली एक्टिविटी में शामिल हो रहा है, तो यहां वी में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वी के लिए यही रूल होता है। तो अब जैसे उसने प्रस्ताव दिया, सजेशन दिया, ही, अब देखिए यहां पर क्या आ गया, हिज फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया सेट टू का। तो ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, ये बनेगा इसका, ठीक है, ये यहां टू लग गया प्रपोज्ड के बाद में, या सजेस्टेड टू करें तो भी हो जाएगा, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, ये भी ठीक बन जाएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे, ही प्रपोज्ड टू मी, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखते हैं, ये ही प्रपोज्ड टू मी टू गो टू स्कूल। अब बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस एक्चुअल में गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? कि आगे वाला जो है टू गो टू स्कूल, ये वाला जो फ्रेज बन गया, ये फ्रेज ये प्रपोज टू मी के साथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ में क्या बनेगा, ही प्रपोज टू मी दैट, क्या होना चाहिए, वी शुड और आई शुड गो टू द सिनेमा, ठीक है, वी शुड होगा गो टू द सिनेमा, ये सही बनेगा, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही कुछ अगर इंपेरेटिव सेंटेंस से किसी विश या डिजायर का बोध हो रहा हो, पता चल रहा हो इसमें कोई विश है, इसमें कोई डिजायर, इच्छा है, तब आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विवेक सेड लेट मी गो आउट। अब देखिए मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट मीन्स मुझे बाहर जाने दो, तो यहां पर क्या है, उसकी इच्छा हो रही है, विश है, डिजायर है, ठीक है, विश है, तो क्या बन जाएगा, साधारण इस सैड को आप विश्ड में कन्वर्ट कर दें, विवेक विश्ड दैट ही शुड गो आउट, ठीक है। अब देखिए मी अकॉर्डिंग टू विवेक ही में कन्वर्ट होना चाहिए, तो हिम में हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, लेट, तो ये क्या हो जाएगा, दैट ही शुड गो आउट, ठीक है, विवेक विश्ड दैट ही शुड गो आउट, ये बनेगा सही, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड इंपेरेटिव सेंटेंस में कहीं अलाउ या परमिशन का कहीं बोध हो रहा हो कि ये सेंटेंस से कोई मतलब परमिशन लेनी हो रही है या अलाउ किया जा रहा है, परमिट किया जा रहा है, तब आप उसको अलाउ टू अलाउ करके जोड़ देंगे, टू परमिट करके टू अलाउ करके उसको जोड़ देते हैं सेंटेंस। उसको कैसे जोड़ते हैं, देखो ऐसे कहो जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द मैन कम इन। अब लेट द मैन कम इन, ये अलाउ हो रहा है, परमिशन मिल रही है कि आदमी को अंदर आ जाने दो, ठीक है। तब अब ये प्रिंसिपल ने किससे कहा, पियन से कहा, तो पियन से आदेश दिया, ऑर्डर दिया, तो प्रिंसिपल ऑर्डर द पियन, फिर क्या होगा, अब ये जो है लेट द मैन कम इन, इसको आप कैसे जोड़ेंगे, टू अलाउ करके जोड़ेंगे, ऑर्डर द पियन टू अलाउ कम इन, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, अलाउ द मैन। अच्छा ऐसे भी हो सकता है इस सेंटेंस को, ये तो ऐसे बन गया, टू अलाउ द मैन कम इन, ये ऐसे बन जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियन टू अलाउ द मैन कम इन। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही सेड, हरीश सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, हरीश सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, यहां भी क्या अनुमति मांग रहा है वो, तो अब यह मास्टर से क्या कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगी, हरीश रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। अब देखिए इसको तीन तरीके से बना, रिक्वेस्टेड हिज मास्टर दैट ही शुड गो होम, है ये भी बन गया, हरीश रिक्वेस्टेड हिज मास्टर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, ये बन गया, ये भी सही है। तीसरा, हरीश रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गो होम, टू लेट से भी जोड़ सकते हैं, टू अलाउ की जगह हम टू लेट का प्रयोग करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आप ये रूल्स जो हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के जो लेट वाले हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई थिंक यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट इन अ बेटर वे। फ्रेंड्स मैं आज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखिए स्क्रीन पर
I said to the blazers inverted comma let us help the poor. अब आप मुझे कमेंट में जाकर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके मुझे बताइए क्या बनेगा. ठीक है. So friends, if this is an educational deliberation, if you think this video can help you in understanding the English language and the rules of English grammar, you can subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications and share these videos with your friends and colleagues. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. कीप वॉचिंग.